मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9, 10। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 6 का, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। ये दो नंबर दिए गए हैं और इसके बीच में इस दोनों नंबर का स्क्वायर करके और इसके बीच का जो नंबर है उसको बताना है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको देखेंगे कि स्क्वायर ऑफ 17, स्क्वायर ऑफ 17 इट मीन्स 17 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 289। और सेकंड नंबर है 18, स्क्वायर ऑफ 18 करते हैं, इसका मतलब हुआ कि 18 का स्क्वायर करते हैं तो 324। अब आपको ये बताना है कि 17 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर दोनों के बीच में जो नंबर है वो कितने नंबर है, हाउ मेनी नंबर्स। तो यहां पर जो कंडीशन है कि 324 में से 289 को लेस करते हैं। अब यहां दोनों के बीच का नंबर जब करते हैं तो 289 इंक्लूड रहता है। जब इंक्लूड रहता है तो इसमें -1 कर देते हैं। इट मीन्स 324 में से 289 -1 करते हैं तो 324 माइनस 290, यानी इसका आंसर हुआ 34। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। अब सेकंड जो 7 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका पैटर्न दिया हुआ, ऑब्जर्व द पैटर्न। यहां पर आपका पैटर्न दिया हुआ है और यहां पर ये क्वेश्चन है। तो इस पैटर्न को हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 11 स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है 121, 121। अब यहां पर 11 के बीच में यहां पर 101 का स्क्वायर करते हैं तो 10201 आता है। ठीक उसी प्रकार थोड़ा सा और नीचे बढ़ते हैं, यहां पर 11 के बीच में 00 करते हैं, 1001 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 100, 200 और 1 होता है। अब आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो फाइंड करना है 10001 का स्क्वायर, तो 10001 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या होता है कि 1, अब जो 00 है यहाँ पर 4 0 हो जाएगा, 0 0 0 0, फिर 2 के बाद फिर 4 0 हो जाएगा, 0 0 0 और फिर 1। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। फिर 8 नंबर में देखिए, ये भी पैटर्न पर आधारित है। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। तो यहां पर जो फर्स्ट आप देख रहे हो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, तो यहां पर एक ट्रिक है कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 2 जा 6 का स्क्वायर। और जो ही यहाँ 6 का स्क्वायर है उसके एक नंबर और एक्सटेंड कर देते हैं तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाता है। ये इसका पैटर्न है, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 2 जा 6 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप पैटर्न देखेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 4 जा 20 का स्क्वायर, और यहाँ पर 21 का दी होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 6 7 जा 42, यानी 42 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आंसर होगा 43 का स्क्वायर। अब यहाँ पर फिल करना है 12 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा 13 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 12 13 जा 156 का स्क्वायर होगा, और इसका करेक्ट आंसर होगा 157 इसका स्क्वायर। यहां पर देखेंगे 10 का स्क्वायर, यहाँ क्या होगा 11 का स्क्वायर। अब इस दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, 11 10 जा तो 110 उसका स्क्वायर होता है, और यहाँ पर आंसर होगा 111 का स्क्वायर। इस तरह से आपका होमवर्क इसमें और है, आप देख लेंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं जो अभी बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 क्लास के लिए, जिसमें 9 और 10 ये लास्ट क्वेश्चन है। तो 9 का
ये दो एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग कॉलम मेथड। अब इस कॉलम मेथड क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये 35 है, जैसे आपको ये 35 है और इस 35 का स्क्वायर हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम करते क्या है कि दो पार्ट है, ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 5 हम ले लेते हैं। फर्स्ट वाले को ए मान लेते हैं और सेकेंड वाले को बी मान लेते हैं और यहाँ पर लेट लिख देते हैं ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 5। अब पहले आप जानते हो कि a प्लस बी दी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला का यूज करना है कॉलम मेथड में। अब यहां पर देखेंगे आप कि 3 कॉलम हम बनाते हैं और इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड है और थर्ड है। यहां पर फर्स्ट कॉलम में हम ए स्क्वायर लिखते हैं, सेकेंड में 2ab यानी 2 इंटू ए इंटू बी और थर्ड में लिखते हैं बी स्क्वायर। अब इसका वैल्यू देखते हैं। ए का वैल्यू यहां कितना है 3, तो यहां पर 3 स्क्वायर करते हैं। 3 स्क्वायर का मीनिंग हुआ 9। अब यहां पर लिखते हैं 2ab, तो 2 इंटू ए का वैल्यू है 3 और बी का वैल्यू है 5। अब तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, आंसर होगा 30। फिर यहां लास्ट में थर्ड में देखते हैं कि बी स्क्वायर है, तो बी का वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 25। अब इसको ऐड करना है क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो ऐड का सिस्टम है इसमें। तो ऐड करने में हम देखते हैं कि यहाँ पर 25 है, तो 5 को ले लेते हैं और 2 कैरी हो गया और 2 कैरी को 30 में ऐड कर देते हैं, यानी यहाँ पर 2 लिखकर ऐड करते हैं तो हो जाता है 32। और फिर 32 में 2 को लेते हैं और 3 कैरी हो जाता है, इस कैरी को इस 9 में ऐड कर देते हैं तो हो जाता है 12। अब यहाँ हमको देखना है कि 35 का स्क्वायर, यहाँ पर जो 12 है ये 12 पूरा नंबर हो गया और इसमें से 2 लिए हैं तो ये 2 हो गया और इसमें से 5 लिए हैं तो ये 5 हो गया। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि 35 का स्क्वायर 1225 हुआ। तो यहाँ पर 35 का स्क्वायर इस कॉलम मेथड से 1225 हुआ। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। एक बार फिर इसको रिपीट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए 45। यहाँ पर नेक्स्ट ये 10 नंबर में है कि डायगोनल मेथड से इसका स्क्वायर निकालना है। जैसे यहां पर 84। अब यहां पर देखिएगा 84 का सबसे पहले एक हम स्क्वायर ड्रॉ करते हैं और इस स्क्वायर में 4 स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं। अब इस चारों स्क्वायर का डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं, यह आपका डायगोनल हुआ। और 84 यहां पर लिखते हैं 8 और यहां पर लिखते हैं 4, फिर इधर भी लिखते हैं 8 और यहां पर लिखते हैं 4। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 8 8 जा 64, तो 6 इसमें और 4 इसमें। फिर उसके बाद 8 4 जा 32, 3 इसमें और 2 इसमें। फिर नेक्स्ट वाले नंबर को देखते हैं, ये 4, 8 4 जा 32, तो 3 इसमें और 2 इसमें। 4 4 जा 16, ये 1 इसमें और 6 इसमें। अब इसके बाद इसको ऐड करते हैं। ये जो नंबर है वो है 6 और ये जो नंबर है 2 1 3 और 2 5, ये हो जाएगा 5। अब ये जो नंबर है 4 और 3 7, 7 और 3 10, यहाँ पर 10 हो जाएगा। और ये जो नंबर है ये केवल 6 होगा। अब यहाँ पर देखते हैं
कि 6 है, फिर 5 है, इधर 10 है, तो 10 का 0 ले लेते हैं और 1 कैरी हो गया तो 1 इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पर 7, इधर 0, फिर 5 और फिर इधर 6, यानी 84 का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो 7056 होगा। यही आपका करेक्ट आंसर है। अब इसमें होमवर्क दिया जा रहा है, इस एक्सरसाइज में बहुत सारा होमवर्क है, आप इसको कंप्लीट कर लेंगे।